आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की, जहां पर खागा तहसील का वह इतिहास जो हमेशा के लिए अतीत के पन्नों में दफन होकर रह गया है। सरकार की लापरवाही कहे या ठेकेदारों की कालाबाजारी, आखिर किसके जिम्मे हुई एक बड़े युग के नष्ट होने के इतिहास का अंत। किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति को कुछ हो जाए तो कितना दर्द होता है, सोचिए उस जगह का जहां पर एक पूरे युग के इतिहास का पतन कर उसे लोगों के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है, जिसकी धरोहर आज भी चीख चीख कर कह रही है कि मैं इतिहास का वह पन्ना हूँ जो कुछ ठेकेदारों व सरकार का कालाबाजारी का मुनाफा बनकर भूमाफियाओं व सरकार ने अपने फायदे के लिए उस युग के इतिहास का ही पतन कर डाला। खागा कस्बे के निवासी प्रवीण पांडे, जो कि बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आज ये बड़ी व सराहनीय मुहिम चलाई गई, जिसका सच सामने आने पर लोगों को झकझोर कर रख दिया। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट सुशील त्रिपाठी के साथ, खास खबर भारत दिवस। सफेद सफेद मिट्टी। कौन सी जगह है भाई साहब ये मौजूदा समय जहाँ पे आप लोग हैं, कौन सी जगह है? हम लोग हैं इस समय कुकरी कुकरा में। जी। कुल्ला उठाइए, कुल्ला। ऐसा लोगों का मानना है कि कम से कम ये 2000 साल पुरानी संस्कृति है जी। यहाँ के जो ईंटों की दीवार मिली आपने सबने देखा। जी जी। और पूरी तरह से माफियाओं ने यहाँ के इतिहास को जो है अपने प्लाटों में जो है दबाने का काम किया है। इसके लिए पूरी तरह से यहाँ का शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार हम लोग भी हैं कि हम अपने इतिहास को संरक्षित करने में, संरक्षित करने में समर्थ हैं। अच्छा, जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं यहाँ पे, राख भी है, क्या लगता है आपको देख के ये सब? अभी भाई साहब और मिल रहे हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो भी इतिहास रहा हो बहुत ही उस समय में विकसित था। ये बर्तन जो टूटे हुए हैं, जेसीबीओं ने इनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये बर्तन की जो आकृति बता रही कितनी अच्छी तरह से जो है बर्तन बनाए गए हैं। देखिए आज की जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उससे ज़्यादा विकसित उस समय कला थी। कितने अच्छे से जो है इनको बनाया गया है। इसका आकार बहुत पतला है। भाई साहब देखिए, इसमें जो है पहले मिट्टी के ही बर्तनों में भोजन बनता था। ये एक तरह से क्या इसको रसोई घर माना जा सकता है? उस समय का रहा हो मिट्टी के बर्तन। ये देखिए प्रॉपर जो है वो जले हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे राख देख रहे हो, पर्याप्त मात्रा में आप बर्तन देख रहे हैं। मिट्टी के बर्तन जो है इनको इकट्ठा करके रखा गया है। ये पूरी तरह से टूटे हुए, ये उनका किचन रहा होगा क्योंकि राख भी है, बर्तन भी अभी भी चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ से राख निकल रही है। खागा कस्बे से लगभग कितना दूर होगा जगह, लोकेशन जो है? लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ससुर खदेरी नदी किनारा है। जितनी भी पुरानी संस्कृति रही है नदियों की, वो सब नदियों के ही किनारे रही हैं। तो ये बहुत ही पुराना इतिहास है जो अभी भी अनकही अनसुझी पहेलियों से जो है भरा हुआ है जी। और इतिहासकारों की नज़रों से दूर है। निश्चित तौर पर जिस दिन माँ सरस्वती की कृपा से किसी इतिहासकार की नज़र पड़ेगी, इस इतिहास को हम सबके सामने लाने का ऐतिहासिक काम आप सबके माध्यम से होगा। अच्छा, वहाँ पे जो दीवार खड़ी दिख रही, क्या लगता है किसी समय में ये दीवार पलटी होगी या यहाँ पे कोई किला रहा होगा? ये निश्चित तौर पर कोई किला और बहुत ही वैभवशाली साम्राज्य रहा होगा। और प्रकृति की अनेकों दुर्घटनाएं हुई कि पूरा किले जो है ध्वस्त हो गए जी। तो उस प्रकृति की दुर्घटना के बाद जो है जिस तरह से लोगों को मानना है कि आज से 100 साल पहले लगभग जो है 200 फुट ऊंचा जो है किला था। धीरे धीरे बारिश होते होते मिट्टी कटते कटते और माफियाओं की भी नजर रही तो इसकी मिट्टी को जो है अपने साथ ले जाने का काम करते रहे और लोग धीरे धीरे इसको जो है खेत बनाकर जो है आप देख सकते हैं कि अपनी खेती करने लगे हैं। लोग गाँव के मिले तो उन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ सिक्के वगैरह, कौड़ियाँ वगैरह, अनेक संपदा बहुमूल्य जो है चीज़ें मिली, लेकिन कुछ लोग जो है लालच के चक्कर में इतिहास को अपने घर में दबाने का काम करते हैं जी। अच्छा, जो यहाँ के बारे में बताया जाता किसी समय में एक राजा रहते थे, उन्होंने खागा बसाया था, ऐसा कुछ था, उसको लेके? हो सकता है कि निश्चित तौर पर खागा से जुड़ा हुआ ही इलाका है और उन्होंने ही खागा बसाया हो। और निश्चित तौर पर ये जितना भी हमारा खागा तहसील क्षेत्र में हम लोग अनेकों जगह गए हैं, देखे हैं, ये सबसे पुराना इतिहास हो सकता है और इसको कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही हम सबके सामने इसका इतिहास आएगा। सबका एक तरह से कहें अतीत के पन्नों में इसको दबा दिया गया, पूरी तरह से इसको निपटा दिया गया है। हमने प्रशासन से भी बात किया था कि इसको पुरातात्विक विभाग को देने की काम करिए, जिससे यहाँ की कार्बन डेटिंग हो सके। यहाँ के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, पुरानी राख मिल रही है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से यहाँ का इतिहास जो है हम सबके सामने आ सकता है। अच्छा, जैसा कि अभी गांव वाले कुछ थे, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब बरसात का मौसम होता है यहाँ पे खुदाई की जाती है या खेत जोते जाते हैं, चांदी के सिक्के, पीतल के सिक्के मिलते हैं, कौड़ियाँ मिलती हैं, तांबे के जो मिलते हैं, इसके अलावा हड्डियाँ भी मिलती हैं। उस समय पहले
राजा महाराजा जो भी रहे हों। हो सकता हो प्राकृतिक दुर्घटना में कुछ लोग जो है इस टीले में जो है दब गए हों, उनके शरीर के कुछ ना कुछ अवशेष तो मिले होंगे, लेकिन पूरी तरह से नष्ट हो गए हों क्योंकि काफ़ी लंबा समय है। लेकिन अगर पुरातात्विक नियमों के अनुसार इसकी खुदाई होती जो है तो निश्चित तौर पर पूरा इतिहास हम सबके सामने होता और ये पूरी जो भी किला रहा होगा उसकी दीवारें हम देख रहे हैं किस तरह से नष्ट की गई हैं। वो किला जब पुरातात्विक नियमों के अनुसार खुदाई होती है पूरी बिल्डिंग हमको समझ में आ जाती है क्या मानचित्र चारों तरफ रहा होगा। पति ईंटें मिले हुए। ये आधा साइज है, अब ये जो है पूरा साइज है। देख सकते हैं 1.5 से 2 फुट लगभग ये पहुंच रहा है इसका साइज जो है। तो इनमें किसी भी प्रकार की कुछ खुदाई भी नहीं है और कई इतिहासकारों से बात हुई तो उनका कहना है कि लगभग ये 2000 साल पुरानी ईंटें हो सकती हैं और ये शोध का विषय है कि पुरातत्व विभाग द्वारा जब इनका कार्बन डेटिंग होगी तभी इसकी सही जानकारी हो पाएगी कि कितनी पुरानी ईंटें हो सकती हैं। चारों तरफ अभी भी दीवारों का आप देख सकते पूरी तरह से दीवार बनी हुई। अगर इसको अच्छे से जो है संरक्षण संवर्धन हम लोग के माध्यम से किया जाए तो ये जो इतिहास है जो मिट्टी में दबा है लोग इसको धीरे धीरे करके खोद ले गए और हम इससे परिचित हो सकते हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत ही पुरानी संस्कृति हम सब से बहुत दूर है और पूरे देश को इसको जानने का मौका मिलेगा। बर्तन मिल रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये मानव की सभ्यता के ये बहुत पुरानी सभ्यता इसकी नहीं है। दादा यहाँ पे क्या कभी कोई सर्वे या खुदाई नहीं की गई सरकार द्वारा इस बारे में? कुछ पूरी तरह से ये टीला उपेक्षित था, बहुत ऊंचा ये टीला था, इसको खेत पट्टा कर दिए गए, तब से इसकी बड़ी दुर्गत हो गई। कायदे से इसका पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में और यहाँ कायदे से खुदाई करता तो इसका एक नया इतिहास प्रकाश में आता और ये पूरी तरह से नदी भी यहाँ बहती है पूरी तरह से, जो एक नगर होते हैं इस प्रकार बसते हैं उस प्रकार का ये नगर बसा हुआ था और यही खागा की बुनियाद थी। बिल्कुल खागा नगर की यही बुनियाद, यही कुआं मिले हैं यहाँ बस्ती एक मतलब रहती कुआं मिला है, पानी पीने वाले कुआं 2 एक उस किनारे मिले थे और एक गेहूँ वाले में मिले थे ऊपर मतलब बाउंड्री मिली थी ऐसा पूरा हुआ बाउंड्री मिली थी यानी जगह मिला। ये मिट्टी पुराई मतलब गुणवत्ता वाली नहीं क्योंकि ये सब मिक्स है। ये पुरानी मिट्टी है, नोना वाली है, कमजोर मिट्टी है मतलब हमारी मिट्टी नोना वाली है ना, ईटा मिक्स है तो उस तरह से कहाँ कसाव